नमः समय साराय शान भूताचिकाशिते शिष्य भावाय भावाय सरिभान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तुत्वं पश्यति पृथक् आत्मनः अनेकान्तिमे मूर्तिं नित्यमे प्रकाशतां नमोरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशोविसाफूडं पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सावरी सनमती सावरी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सावरी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बोलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणी आध्यात्म की प्रातः स्मरणीय अभिनव कुंद कुंद जीवंत समय सार आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय साजी वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रोपणा की। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमद्धा त्रंगणी टीका का स्मरण किया। 217वें कलश की टीका में यहाँ व्याख्या चल रही है। इंद्रियों को, मन को, इन सबको बस करने की बात जगत कहता है, पर उनकी दृष्टि उस स्थान पर नहीं है जो मुख्य केंद्र है। इंद्रियां शायद जड़ है, मन जड़ है, अंतःकरण में चैतन्यता खोजना यह ज्ञानियों भाव मन भाव इंद्रिय की अपेक्षा से वो आत्मा है। द्रव इंद्रिय द्रव मन ये दोनों ही अचेतन, वचन अचेतन, मन अचेतन, शरीर अचेतन। जब योगी योग में लीन होता है तो बहुत गहरे में होता है, बहुत पास में होता है, नजदीक निकट होता है। वो क्या देखता है? जो अबद्ध है हमसे वो तो भिन्न नहीं। अबद्ध द्रव्य दो प्रकार के हैं, जड़ और चेतन। अबद्ध द्रव्य दो प्रकार के, जड़ और चेतन। शिष्य शिष्याएं सब बंधु एक चेतन अबद्ध परिग्रह 148 कर्म की प्रकृतियां, द्रव्यक्रम, नोक्रम, ये बद्धभूत परद्रव्य है। और रागादिक भाव जीव के परिणाम, ये चैतन्य का विभाव भाव है। काम क्रोध लोभ आदि जो परिणाम है जीव के,
ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। ये चैतन्य का विकार है। पर ये चैतन्य का जो विकार है ये भी भोला स्यात् पराश्रय भाव है। यदि आत्मा द्रव्य कर्म के साथ न हो, नो कर्म के साथ न हो, तो भाव कर्म हो नहीं सकता। पर भाव कर्म न हो तो नो कर्म और द्रव्य कर्म आ नहीं सकते। इसलिए जीव को जो पुरुषार्थ करना है वो भाव कर्म पर करना है। जितना पुरुषार्थ करना आपको भाव कर्म पर करना है। जिन्हें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का ज्ञान ही नहीं है, वे बेचारे जीव दरिद्र हैं। जिनके पास विवेक बोध नहीं है, नरेश पंडित जी, दरिद्र लोग हैं। पूर्व में बुद्ध पुण्य कर्म के धन को वर्तमान में विवेक ज्ञान होने पर हीनता में आप भविष्य में कुछ नहीं पाने वाले हो। वो जीव संपत्तिशाली है जिसके अंदर विवेक ज्ञान है, वस्तु तत्व का निर्णय है। उन पर तो ऐसा दया आती है, संजय करुणा आती है। कोई जीव धर्म सभा में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, धर्म सभा में बैठे बातें कर रहा है बेचारा, वो दया का पात्र है। बोले क्यों? इसलिए पात्र है, बेचारों को यही पता नहीं है हम किस क्षेत्र में किससे बात कर रहे हैं, कर्म बंध को प्राप्त हो रहे हैं, हम यहां आकर राग नहीं छोड़ पा रहे। फिर जो जीव श्वेत वस्त्रों को प्राप्त कर ले, दिगंबर मुद्रा को प्राप्त कर ले और बेन कामों में लग जाएं, वे महान दया के पात्र हो। त्रिलोक पूज जिन्हें मुद्रा को प्राप्त करके भी और बाह्य प्रपंच में दृष्टि जा रही है, हे मित्र तुमने क्या कर डाला, क्या कर डाला, क्या कर डाला। आम के अंदर मीठा दल स्वाद, उसे छोड़ करके आम के छिलके को चबा रहा है। आम के दल को छोड़ करके छिलकों को चबा रहा है। ऐसे जो जीव दिगंबरी दीक्षा में टंकोत की आनंद कंद चैतन्य ज्ञान घन परम पाणमिक आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जहां आता हो वहां पर पंच में डूब जा। जी तूने क्या कर डाला, छिलकों को चबा रहा है। ज्ञान धारा, ज्ञान धारा जैसे एक जीव को बोला धन से धन बढ़ता है, अच्छा व्यापार चाहिए तो अच्छा पैसा चाहिए, ऐसे जिसको अच्छा ज्ञान चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, उसे ज्ञान में ही लग जाना चाहिए। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान घटने का साधन चित्त के भ्रांत होने का कारण, चित्त के भ्रांत होने के कारण पर के चेहरों में आंखें जाने लग जाएं, ज्ञान धारा टूटने लगती। जितने विद्यार्थी विश्व में वे अपने आप को संभालना चाहते हैं तो उन्हें अपने सामने 1000 ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। वही पुस्तक रखिए जिसे आप अध्ययन कर रहे हो, उसे पढ़िए और अपने कक्ष से मोबाइल बाहर रख के आइए। दूसरा बिंदु, अपने कक्ष से मोबाइल बाहर रख के आइए। अध्ययन करना चाहते हो उस कक्ष में अपने मित्र मित्राओं को बुलाना नहीं। एक भी आके बैठ गया तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ज्ञान के लिए बेटा रात्रि के समय, सुबह आप शाम को पौधा छोड़ के जाओ, छोटा सा दिखेगा। सुबह देखने जाना पौधा बड़ा मिलता है, रात्रि में कोई नहीं होता है, विकसित होता है वृक्ष।
ऐसे एकांत में ज्ञान विकसित होता है। जिन्हें वास्तव में ज्ञानी बनना, उन्हें दिन में भी मौन रखना चाहिए। यदि आपने मौन रख लिया तो विश्वास मानिए, व्यवहारिक कॉलेज के विद्यालय के नंबर प्राप्त करेंगे आप। इधर यदि मुनि ने मौन रख लिया तो मित्र आत्मानुभूति का नंबर प्राप्त करेगा वो। ज्ञान सबके पास है, नो क्रम पर भी ध्यान देना चाहिए। सर्वथा ज्ञान कम है ऐसा नहीं है। एक जीव बालक बेटा 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और एक व्यक्ति 2 घंटे मोबाइल चला रहा है। अब उससे पूछो तू कैसे ज्ञानी बन सकता है? कैसे बन सकते आप? जिस विषय का तुम्हें ज्ञान अर्जन करना है उस विषय का ज्ञान करने के लिए तुमको मोबाइल बंद रखना पड़ेगा, बिल्कुल बंद रखना पड़ेगा। माँ भी क्यों ना आ जाए उससे भी मौन, पिता भी क्यों ना उससे मौन, फिर जगत के लोगों से मौन रखिए, क्योंकि ज्ञान के लिए चाहिए मौन। जितने जीव कैवल्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं वे तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते ही मौन ले लेते हैं। एक भी तीर्थंकर ऐसा नहीं होता, 24 भगवंतों में से अनंत 24 हो गई, दीक्षा लेते ही वो मौन ले लेते हैं। जब मुखर होते हैं तो केवल ज्ञान से ही बोलते हैं। छद्मस्त अवस्था में कभी तीर्थंकर मुनि मौन खोलते ही नहीं। छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर महामुनिराज मौन खोलते ही नहीं, वो मौन ही रहते हैं। जिनको विश्वास ना हो वे आज प्रयोग करके देख लो। 2-3 घंटे मौन रखिए आप, और मौन में उन लोगों के पास नहीं बैठना जो तुम्हारे लिए कसा भड़का, ऐसे निमित्तों से बचना। और जिस दिन तुमने मौन धारण कर लिया और स्वाध्याय में मन लग गया, संसार में पंचम काल में सबसे बड़ी कोई तपस्या है उसका नाम स्वाध्याय है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जन कराने वाला कोई है उसका नाम स्वाध्याय है, और चित्त को एकाग्र करने वाला उसका नाम स्वाध्याय है, और ध्यान में लीन कराने वाला नाम स्वाध्याय है। जिसे एक बार स्वाध्याय का रस आ जाए वो दुनिया में सारे काम छोड़ देगा, स्वाध्याय नहीं छोड़ेगा। जगती पर सबसे पुण्यहीन भाग्यहीन पापी जीव वो है जिसको स्वाध्याय मन नहीं लगता। इस ब्रह्मांड में लोक में सबसे हीन दीन पापी पुण्यहीन जीव वो है जिसको जिनवाणी में मन नहीं लगता, अध्ययन में मन नहीं लगता, पुण्य क्षीण है। पुण्यात्मा जीव हो सौधर्मेंद्र दूध पीता क्या? ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें को दूध पीने से गंध आती है। वे दूध नहीं पीते पगले लोग, वो चाय पी लेते हैं। ओहो, वे कैसे पुण्यहीन लोग हैं जिनको दूध अच्छा नहीं लगता हो। जिसको दूध अच्छा नहीं, पुण्य क्षीण आदमी है। ऐसे मित्र जिसको अपनी माँ के दूध की याद नहीं है, माँ का दूध न पी, कितना पुण्य क्षीण आदमी है। जैसे माँ का दूध पीने को पुण्यात्मा को मिलता है, ऐसे जिनवाणी माँ का आंचल पाने के लिए पुण्यात्मा को मिलता है। एक व्यक्ति से कहा, क्यों भाई? बोले गुरुजी मैं दूध नहीं पी सकता, उल्टी हो जाती है। क्या कर सकते, बेचारे पुण्य उल्टा तो कैसे दूध पी सकता। ऐसी जिसको जिनवाणी सुनने के लिए, मौन रखने के लिए बोला, सिर दर्द करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मौन की बात बोल दो, बोले मेरा सिर दर्द करता है, भाई 1 मिनट रुकते ही नहीं है। महापुण्यात्मा जीव मौन रखता है। समझो हाथी सा महापुण्यात्मा जीव मौन रखता है। वो मुनिराज की परिभाषा ही मौन है। सर्वद्वंद विनिरुक्तम व्याकृत कर्मसु मौनवंती मुनि रुचते। सर्वद्वंद विनिर्मुक्तम, सारे द्वंद्वों से शून्य,
विकल्प शून्य मौनवानति मुनिरुच्यते, जो मौनवान है वही मुनिराज है। इसलिए ज्ञान की प्रकृष्टता चाहिए है शांत भाव से, शांत भाव से। प्रत्येक व्यक्ति में मैत्री भाव स्थापित करो बेटा, प्रत्येक व्यक्ति में मैत्री भाव स्थापित करो। ये शत्रु भाव ज्ञान का नाश करता है, संक्लेशता ज्ञान का नाश करती है, विशुद्धि से ज्ञान वर्धमान होता है। ये मुनिराज आरका माता जी बेटा हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनने स्कूल का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का चेहरे ही नहीं देखा, उनके ग्रंथों पर डॉक्टरेट हो रही है। बोलो पंडित जी, आपकी ज्ञानवती अम्मा कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गई? बालक सुनो बेटा, मात्र चौथी कक्षा पढ़ी अम्मा, चौथी कक्षा, और चौथी कक्षा पढ़ी अम्मा उस पर लोग डिलीट कर रहे। ये बड़े बड़े पंडित राकेश जैसे ये पढ़े लिखे बच्चे उन यहाँ पढ़ने जाते। हो विशुद्ध सागर कितना पढ़े? हमारे गुरुजी से पूछो। एक भैया बैठे हुए, उनने एक भैया को, भैया पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे भैया। तो मित्र सुनिए ना, ज्ञान जो होता है वो पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान विशुद्धि से आता है। और विशुद्धि होगी तो पढ़ने मन लगेगा। श्रुत केवली भगवान संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो, ऐसी विशुद्धि बनती है, द्वादशांग श्रुत का एक मुहूर्त में उनको ज्ञान हो जाता है। गौतम स्वामी गर्धर परमेष्ठी, मालूम संजय, गर्धर परमेष्ठी का नियम होता है, गर्धर परमेष्ठी का नरेश पंडित जी नियम होता है, प्रतिदिन अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ करते हैं। धन्य वे भव्य जीव, एक दिन कोई ना कोई एक ग्रंथ का पाठ किया करो। चाहे तुम शंभु करो, इष्टोपदेश करो, तत्वांशुत करो, भक्तामृत जी करो, समय सार करो, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशिका है, स्वरूप संबोधन, जो तुमको पसंद हो ग्रंथ का, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, परिचय मुख सूत्र, जो ग्रंथ तुमको बनता हो, एक ग्रंथ का पाठ प्रतिदिन करो। श्रुत का पाठ करने से, श्रुत का पाठ करने से, गंगपाल जी इधर देखो मेरी तरफ, अपनी सासू की बिटिया से पूछो कि घर में सुई रखती हो? अपनी सासू की बिटिया से पूछो घर में सुई रखती ना, सुई तो ढाला डाल के रखती कि बिना ढाले के ढाला डाले रखती हो? पूछो जरा, समय नहीं मेरे पास। डाल के रखती है। तनक चरण छू के पूछ लो, हे देवी धागा डाल के क्यों रखती हो? पूछ के आओ चरण छू के। अरे भाई पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो? चरण छू के आओ। बोले क्यों? तो भी भगवान आत्मा, मैं भी भगवान आत्मा। तुम पैर नहीं छू सकते हो? छू लो। ओहो, ऐसा भाव बनाओ कि वो आर का बन गई, फिर पड़घन नहीं करोगे क्या? ठीक है, क्या बोले वो? ठीक, सुनिए, एक 50 पैसे की सुई, 1 रुपए की सुई, कितनी कीमत लोहे की सुई में? बोले ये इनकी देवी कह रही है हम धागा डाल के रखते। बोले क्यों? धागा डाल के नहीं रखेंगे तो गुम जाएगी, और धागा डाल के रखा है तो गुएगी में नहीं। जैसे सुई अशुद्धता, जैसे सुई अशुद्धता, बिना धागे के, बिना सूत के सुई गुम जाएगी, मिलेगी नहीं। वैसे ये मित्र बिना सूत्र पाठ के ये जीव संसार में गुम जाएगा, मिलेगा नहीं तुझे। इसलिए
जैसे सुई के छेद में धागा डाल के रखते हो, ऐसे अपने आत्मा के भीतर जिन सूत्रों को डाल के रखो, जिस संसार में गुमो मत। ऐसा भगवान बटकेश्वर स्वामी ने श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में लिखा है। जब भगवान बटकेश्वर स्वामी मूलाचार्य लिख रहे होंगे ना, किसी माँ को सुई में धागा डालते देख रहे होंगे, बोले ये सही है, बिना सूत के सुई घूम जाती है, ऐसे बिना सूत के लोग रवि गप्प में गुम जाते हैं बेचारे। दादा बच्चीलाल जी, जो जीव जिन वाणी की बात छोड़ करके यहाँ की बातों में लगे हुए हों, समझ लो दरिद्री बेचारे पुण्य छीन धागे रहित सुई है। धागे रहित सुई है, गुम जाएगी गुम जाएगी। ऐसा मैं क्यों नहीं बोलूं, उनसे मना करो। बटकेश्वर स्वामी ने क्यों लिख दिया, मुझे मना करने मत आइए, उनसे मिलिए आप। जब उनसे मैं मिला, उनने कह दिया भगवान महावीर ने कहा था। महावीर स्वामी उन्होंने कहा भैया वो तो वस्तु का धर्म ऐसे ही जो है सो है। मालूम गंगमाल जी, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ जिनसे आप मिले नहीं आज तक। मैं भगवान महावीर स्वामी से मिलता हूँ, ऋषभ देव से मिलता हूँ, सभी भगवंतों से मिल लेता हूँ। मित्र, आंख बंद करके तनक से लोग दिखते हैं, आंख खोल के देखो तो थोड़े से लोग दिखते हैं, आंख बंद करके देखो तो विश्व दिखता है। हाँ महात्मा, इस लोग खड़े हो जाओ। सरस्वती के नियोग से संपूर्ण विश्व की यात्रा हो जाती है। रवि, नमस्तस्यै सरस्वत्यै प्रसादां प्रवर्तते। एक सुर में बोलिए, क्या बना रहे हो खिचड़ी? अच्छा लगा। देखो भाई, आपकी रोटियां व्यर्थ नहीं जा रही हैं, हम सबको पढ़ा रहे हैं, देख लिया आपने। बैठ जाओ। नमस्तस्यै सरस्वत्यै यत् प्रसादात् प्रवर्तते विचित्रं लोक यात्रियं यत् प्रसादात् प्रवर्तते। सरस्वती नमस्ते। हे सरस्वती, आपको नमस्कार हो। कैसी सरस्वती? विमल ज्ञान मूर्ति है, जो निर्मल ज्ञान की मूर्ति है। कोई बीड़ा वादनी हंस गामनी की व्याख्या नहीं है। ये क्या है? अरुण मुकुल नाशनी पाप नंशंकरी सुज्ज्वाला सह प्रवृत्ति सरस्वती तो भक्त पाप विनाशनम भवतु छाम छीम छम छा क्षीरवर धवले अमृत समय बम बम रूम रूम सहा सरस्वती तो भक्तम सुरत ज्ञानम भवतु। ऐसी अम्मा की रोज आराधना करो तो अम्मा के पास जाओ तो दूध अपने आप पिलाती है। हाँ हो सुराना बालक, बेटा हाथ जोड़ ले। प्रथम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचमं विदुषां माता, षष्ठं बागेश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम् अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादश ब्रह्मणी, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चतुर्दशं, पंचदशं सरस्वती, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत् तस्संस्ति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये जगदम्बा सरस्वती की स्तुति है। 16 नाम है, लेकिन
प्रमादी को मुख बंद करा है, पड़ा रहा है, तो मां भी दूध नहीं पिलाती बेटा। नन्हे से बच्चे को भी रोना पड़ता है तभी मतारियां दूध पिलाती हैं, नहीं तो ये भी दूध नहीं पिलाती। जब मां के लिए बच्चा रोता तो मां दूध पिलाती है, ऐसी मां भगवती जिनवाणी अम्मा के पास तुम जाओगे तो ये मां तुमको अमृत का पान कराएगी। वागीश्वरी प्रतिदिन मम रक्ष देवी, ओहो वागीश्वरी प्रतिदिन मम रक्ष देवी। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यति पृथगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। जब दुनिया सो रही हो न गंगवा, तो हम बच्चे मां जिनवाणी के पास जाते हैं। जब ये तुम्हारा सौदरबिंद रात्रि के 4 बजे 3 मधुर नींद में सोता है, तभी मुरझाज जाग करके मां जिनवाणी का पाठ करते। प्रमाण नहीं चाहिए, प्रमाण नहीं चाहिए। बिसल साड़ी आए क्या? उपाध्याय जी, महात्मा जी सुनिए ना, रात्रि के 3 बजे हमने अपने गुरु महाराज को नमो जिनानम 48 रिद्धि मंत्रों की माला फेरते देखा। आपने क्या देखा गुरु जी को? और 48 मंत्र में एक एक मंत्र की एक एक माला फेरते थे। ऐसी थोड़ी बुद्धि खुल गई उनकी। क्या ग्रंथ टीका शास्त्र लिख दिए, प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश सब लिख दिए, 18 लिपियां बना लिए हैं। तुम जैसे बच्चे बहुत घूमते हैं। ओह सुनिए, गुरु पर श्रद्धा करो, विश्वास करो। हमारे गुरु ने हमें मंत्र दिया है, इनको बता दो। आइए, ज्ञान जो है उसे साधना चाहिए, अन्य किसी को नहीं साधना भूला, मात्र ज्ञान को साधना है। मुझे इंद्रियां नहीं साधना, मन नहीं साधना, अंतःकरण नहीं साधना, इंद्रियां नहीं साधना, ज्ञान को साधना है। और जड़ में क्या आनंद? वेदक भाव किसमें है? भाव्य भावक भाव किसमें है? बोलो बोला, भाव्य भावक भाव किसमें है? वेदक भाव किसमें है? अनुभव्य अनुभाव भाव किसमें है? मात्र चैतन्य ज्ञान आत्मा में है, अन्य में है ही नहीं। क्या गिलास में पानी रखे होने से गिलास थोड़ी पानी में होता है? पात्र में पानी भरने से पात्र जल में नहीं होता। जल का धर्म तो जल में ही होता है। ऐसे ज्ञानियों, देह में विराजी आत्मा, उसमें भरा ज्ञान नीर, वो ज्ञान का पड़मन ज्ञान में ही होता है। देह के पड़मन का ज्ञान का कोई नाता नहीं है। ओहो सुनो ना भैया, देह का आत्मा का ज्ञान का कोई संबंध नहीं। देह छूटती है, देह नष्ट होती है। अन्वयनो गुणः व्यतिरेकण पर्यायः, गुण अन्वयी होते हैं। से भावो गुणः क्रम भावना पर्यायः, पर्याय क्रम भावी होती है और गुरु से भावी होता है। मैं जहां भी रहूंगा, ये जीव चाहे निगोद में रहे, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, सिद्ध हो जाए, पर ज्ञान से कभी नहीं छूटेगा, देह से छूटेगा। जो मेरा धर्म है उसे मैं बाहर कहां खोजूं? उसे बाहर कहां खोजूं? बाहर की वस्तु है, इसे हटा दीजिए महात्मा जी, तुम्हारा ज्ञान लबालब झलकेगा।
न पानी भरा जाता है न पानी निकाला जाता है। क्या कहा? न जल भरा जाता है न जल निकाला जाता है, कुएं की मिट्टी बाहर की जाती है। पानी अंदर होता है, पानी अंदर होता है, हटाया किसको जाता है? मिट्टी पत्थर को, कंकड़ों को। कंकड़ मिट्टी हटाइए, जमीन में पानी निकाल लीजिए। ऐसे विषय कसाय आत्र रौद्र परिणाम इन कंकड़ों को हटाइए और कैवल्य ज्ञान को प्रकट कर लीजिए। हटाइए। देखो भाई, मैं आपको स्पष्ट बोला, शुद्ध बात कर रहा हूं। जैसे कोई बच्चा खेलना चाहता है और माँ उसका खुनखुना तोड़ दे अथवा छुपा दे रख दे, तो बच्चा को चेहरा उदास हो जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति मेरा समय खींचे और मैं अध्ययन ना कर दे, तो ईमानदारी से कहूं मेरा चेहरा उदास हो जाता है। सुब्रत सर आए क्या? अरे भाई, जब से निर्गंत गुरु का समय आया, समय तो ऐसे जा रहा क्या बता। और फिर सौम्य सागर तो ऐसे नीम पर करेला। आइए बोला, हो ये रस नहीं समझ रहे हैं। राग देश द्वयम, राग देश द्वयम। अरे काम में आएंगे तुम समझा करो। राग देश द्वयम, बाद में बताऊंगा। राग देश द्वयम उदयते। ये सब विद्वान मनीषी गण कर्मों से घबराते बेचारे, और जब देखो कर्मों को गाली बकते रहते हैं। दुष्ट कर्म, दुष्ट कर्म। अपनी आदत सुधारिए। कारण आप संस्कार में दुष्टता ही डाल रहे हैं अपने मत में। क्यों भाई? दुष्ट कर्म कैसे हो गए? दुष्ट कर्म कैसे हो गए? अंदर जाइए बोला, बाहर की बातें छोड़िए। ये पुजारियों की बातें नहीं बोलना आपको, अभी वही तत्व की गहराई बोलना है। आपने कर्म को दुष्ट कैसे बोल दिया? और दुष्ट यदि बोलते हैं आप, आपको कर्म का बंध होगा। कर्म का बंध कैसे होगा? दुष्ट कौन सी वस्तु है? मेरा आपसे प्रश्न है। जितने विद्वान यहां बैठे हुए हैं, विराजते हैं, 7 तत्व के अंदर क्या कर्म नहीं आएगा? 85 काय के अंदर क्या कर्म नहीं आएगा? 9 पदार्थ में क्या कर्म नहीं आएगा? 6 द्रव्यों में कर्म नहीं आएगा? यदि आएगा तो मित्र, कल जब समोशन लगेगा, कल परसों जब भी आप लगाएंगे, वहां आप सबसे पहले, हे मित्र नरेश पंडित साहब, विद्युत वरेण्या, सबसे पहले आप 85 काय को रख देंगे, 7 तत्वों को रख दोगे, 6 द्रव्यों को रख दोगे कि नहीं दोगे? जब भगवान का समोशन लगता है तो सारे देश के विद्वान सप्त तत्वमयी जिनवाणी को आप रख देते हो ना। जब आप तत्व को रख दे रहे हो तो आप ये बताइए उसमें तुम्हारा अर्घ कौन से तत्व पर जा रहा है? संजय संभल के सुनना। जो तुम्हारे पोते ने टट्टी की ना, मल छोड़ा ना, मल, उस मल को भी देख के नाक मत सिकोड़ देना, पाप का बंद हो जाएगा। सत्य बोलो बोला। ग्लानि भाव है ना, निरुत्संग कहां है तुम्हारा? सम्यक का घात हुआ तुम्हारा। यदि आपने पुरुषार्थदीपा ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, पूरी शाद सो, मात्र मुनि के मनन तल को देख करके ग्लानि नहीं करना, इतना ही निरुत्संग नहीं है। मल को देख करके मन मलिन नहीं करना, वही निरुत्संग का पालक है। ओहो, क्या 7 तत्व में तत्व नहीं है वो? नरेश भैया बोलो ना आप जोर से। है तो क्यों छुपाते हो?
सात तत्व में तत्व है कि नहीं? जब तुम तत्व का आरक्षण होगे, हे मित्र, भगवान सर्वज्ञ देव ने सात तत्व की निरूपणा किए, ऐसे सात तत्व में जनमानी को अर्घ दोगे। वे तत्व मित्र लिखे हुए तत्व नहीं है, बाह्यार्थ तत्व है। इसलिए मालूम, सच्चा भावलिंगी मुनि प्रत्येक द्रव्य में वस्तु तत्व देखता है। तस् भावस तत्वम। बेटा सुन रहा ना? अब सोचिए कितने ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा तब वस्तु तत्व की निरूपणा कर पाएंगे। और पंक्ति पंक्ति प्रमाणित कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ भी कर लिए, तत्काल में विषय की निरूपणा में समीकरण बिठाने के लिए बराबर बुद्धि चाहिए। पर काम तभी बनेगा जब चित्त को शांत रखेगा। शांत रखेगा। बोला देखो मेरी तरफ देखो, नस्या जी में भिंडी में नस्या जी में सोच जाते थे ना, वो बहुत सारी बेटा गाड़ी रखी रहती थी। पर उन गाड़ियों पर कवर लगा था, सब पर कवर चढ़े हुए थे। मैंने कहा देखो सब पर कवर चढ़े। बोले क्यों? क्यों संजय क्यों? सारी गाड़ियों पर कवर चढ़े, गाड़ियां खड़ी हुई थी, कवर क्यों लगे थे? क्या तुम चतुर आदमी हो? कांच पर धूल ना चढ़ जाए, कुछ हो ना जाए, टूट ना जाए। मित्र, जब तुम एक कांच पर कवर चढ़ा बैठे, गाड़ी पर कवर चढ़ा बैठे, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपनी बुद्धि पर कवर चढ़ा के चलता है। हमें दुनिया की बातों की धूल लगी ही ना जाए। अब तुम ये भी रस लेना चाहते हो। ये महाराज जी क्या नाम है? अकंप सावकर जी यूं हाथ काय कर रहे थे? अरे कर रहे थे, खुजली लगी सो कर दिया, अब तुम काय पूछ रहे हो? फिर अहमदाबाद वाले हमारे महाराज हैं अगंध अनंग, अभी महाराज जी ऐसे काय पैर करे बैठे थे? अरे बैठे थे, आनंद से बैठे थे, तुम्हें क्या तकलीफ थी? मतलब आधे से जीवन का आधा जीवन तुम्हारा इसी में नष्ट हो रहा है। भाई ऐसा काय कर रहे थे? अरे पागलो, तुम कबर चढ़ाओ, अपना गाड़ी को सुरक्षित रखिए। कितने लोग सुब्रत देश में परेशान है। एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला कर्नाटक में, चलते आदमी को टोक रहा था। हमने सुब्रत कहा ये पागल आदमी है क्या? एक लड़का शांति चला जा रहा था, तू यहाँ क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? हमने कैसे महात्मा जी है, कोई जरूरत नहीं। वो बेचारा मालूम पहले प्रणाम कर रहा था, फिर मुंह फुला के निकल गया। हमने लो देख लो, श्रद्धा ही तोड़ दी उनने। कभी जीवन में सांड जा रहा है, सांड शांति से, और तुम उसमें हाथ लगा रहे हो। भैया वो भी परेशान, वो फिर सींग लगाता सीधा, समझ गए ना? सीधा सींग मारता फिर वो। इसलिए जीवन में हाथी सा सुख से जीना है, सिर कमर बचा के रखना है, तो सांड से हाथ मत लगाइए आप। ओहो हाँ, प्रणाम कर लो, वो भी भगवान आत्मा है। चलिए आगे। सात तत्व, सात तत्व। हाँ, ये संजय यहाँ पूजा कर रहा है, महाराज जी को आहार दे रहा है, घर में पत्नी पे चिल्ला रहा है, तो मैं क्या देखता हूँ? अरे ज्ञानी तू सम्यक दृष्टि है कि नहीं? बोले हाँ, मैं सात तत्व के नाम गिना दिए। तू सात तत्व के नाम तो गिना रहा है और जीव तत्व की आसाधना करके आया है। क्या तुम्हारी पत्नी सात तत्व में कोई तत्व है कि नहीं? बोलिए ना, है? और तुमने डंडा मार दिया फिर? चलो कोई बात नहीं, इनकी ये भूल है, बड़ी बुद्धिमानी से बोल रहे, कोई बात नहीं। पर्याय पुद्गल है कि नहीं? वो अजीब तत्व है कि नहीं? अरे मित्र, जीवात्य साधना है, अजीवात्य साधना है, सारी 33 अत्या साधना है। पूछो महात्मा जी सुबल सागर जी प्रतिकरण में लिखी कि नहीं लिखी? यदि लिखी है फिर सत्याचारी तुम्हें परेशान करोगे तो बेटा जीव तत्व की अत्यासना कर घोर मिथ्यात्व में चले जाओगे।
हो। देखा क्या सुंदर कलश है। इसलिए गंगवाल जी अपने नौकर को भी अशुभ कह के मत बुलाना। वो नौकर तुम्हारा नौकर नहीं है। महात्मा निसंसारी आई क्या? मित्र बोलिए कौन किसका व्रत? गंगवाल जी इन सब बच्चों में नीति शास्त्र भी पढ़ाता हूं। पुरुषश्च पुरुषो न दासा, पुरुषो न दासा, पुरुषो न दासा किंतु धनश्च। हिंदी में समझाऊं क्या? पुरुषो न दासा। ये मनुष्य अहंकारी प्राणी है। कोई किसी को झुकना चाहता है क्या? पुरुष का दास नहीं है, किंतु धनस्य दासा। कोई अधिकारी सांप 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 मुख में बोले सांप सांप, भीतर गए सांप सांप। पुरुषो न दासा, पुरुषो न दासा किंतु धनश्च। पुरुष का दास नहीं है, धन के दास हो। बच्चीलाल जी कितने नौकर हैं? वे तुम्हारे नौकर नहीं 100। इनके घर में 100 नौकर रहते हैं। और सोचिए आप, और आदमी ऐसे पागल बैठा हो। भाई सुनो, पुरुषो न दासा किंतु धनस्य। वे तुम्हारे दास नहीं है, धन के दास हैं। गंगवाल जी एक बार और कोशिश करो, अपनी देवी से पूछ के आओ हम आपके स्वामी हैं कि नहीं। एक बार जाओ, आप तो अच्छे आदमी हैं, वो जीव भी अच्छा है। अच्छा पूछ क्या हैं? लो अब मंगाओ चुल्लू भर पानी, डूब जाओ। भरी सभा में बोल दिया, फिर से पूछ लो, हाथ जोड़ के पूछ लो, एक बार तो बोल दे भाई। ओ भगवान, हमने अच्छा किया, अब तुम देख लो अपना। उनकी देवी कह रही लोक व्यवहार में, फिर भी मालूम हकीकत है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, न तुम्हें पति मानती है। सत्य है, तुम उसकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, उसे कहना पड़ता पति, बाकी उसे पता तुम क्या हो। जो है बैठ जाओ शांति से। राग देश, ओहो ये समय सार किसी ना किसी भव में तो समझ में आ ही जाएगा। राग देश देयम उदते अनुभाग रूपेण उदय धत्ते। जब राग देश उदय को प्राप्त होता है, उदते ज्ञाने तस् उदय भावात और तस्य उदयात अभावात। जब मित्र राग देश का उदय का अभाव हो जाए तब ज्ञान का उदय होता है। मीनाक्षी पंडित जी, ये तो बिल्कुल गुरु उपदेश, स्वानुभव, आगम से बोल रहा हूं। ये 3 बातें ध्यान रखना, गुरु उपदेश, स्वानुभव, सुत अभ्यास। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति। भूल गए क्या? तो मित्र श्रुत से, अनुमान से, आगम से, स्वानुभव से, गुरु उपदेश से जितने जितने बनारसी पंडित जी शांत होते जाओगे, शांत होते जाओगे, शांत होते जाओगे, उतना ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता चला जाएगा। मैं तो अपना अनुभव सुना रहा हूं आपको, इन सबको पता है। देखो पंडित जी, मैं तो गुरु जी पास आता कुछ भी समझ में नहीं आता था। अभ्यास मत छोड़ो, श्रद्धा मत छोड़ो, और गुरु पर विश्वास रखो, विद्या अपने आप आएगी। ज्ञाने तस्य अभावात्, तस्य उदय अभावात्। उदय क्या पर न याद, पुनः यावत् ज्ञानम ज्ञानम, यावत् ज्ञानम ज्ञानम, पूरा शब्द पढ़ो, यावत् ज्ञानम ज्ञानम, 2 बार लिखा। यावत् ज्ञानम ज्ञानम प्रकटे प्राप्तम, यावत्
ज्ञानम ज्ञानम प्रटिन प्राप्तम न तावत बोध्यते गे बाही। जब तक ये जीव ज्ञान ज्ञान में नहीं डूबता तब तक बाही गे भी नहीं आते। और बाही गे आ रहे हैं मतलब ज्ञान जीव को हो चुका है। और मित्र बाही गे हट जाए, बोले इधर देखो, बाही गे हट जाए, बाही गे हट जाए, फिर बचता ज्ञानम ज्ञानम एवं। गे हट जाए, बचा क्या? कैसे? सामने दर्पण, सबके चेहरे हटा दो, क्या है? स्वच्छ दर्पण, स्वच्छ दर्पण, सारे चेहरे हटा दो, स्वच्छ दर्पण। ऐसे सारे ज्ञान हटा दो, गे हटा दो, स्वच्छ ज्ञान ज्ञान एवं। संस्कृत प्राकृत तो पढ़ना चाहिए ना, तब रवि ये आनंद आता मूल ग्रंथों का। बहुत बढ़िया है, ये गजब का प्रश्न करने लायक है। मित्र इधर देख, मेरी तरफ, पीछे देख, आगे देख। जब तुम गेहूं को हटाने के लिए ज्ञाता को मोड़ना पड़ेगा, गेहूं को हटाने के लिए ज्ञाता को मोड़ना पड़ेगा। न ज्ञाता का विनाश करना है, न गेहूं का विनाश करना है। ज्ञाता को गेहूं से दृष्टि मोड़ना है, ज्ञाता को ज्ञाता में ही लीन होना है। यही पर गेहूं से ज्ञाता भिन्न हो गया। तुमने गे न हटाए होते दिमाग से तो ब्रह्मचारी कैसे बन गए? जीन्स टी शर्ट के युग में तुम्हें धोती दुपट्टा पहने घूम रहे युवा लोग बालिकाओं के चेहरे ताकने में डूब रहे बेचारे। तुम यहां ब्रह्मचारी बन के बैठे हो। गे न हटाते तो ब्रह्मचारी कैसे बने? फिर ये भी इतना कि मुनि सच्चे भावलिंगी यदि हैं, इनने पर भावों से अपने पर गेव से हटाया है, तब दिगंबर मुनि बन पाए। और जब ये शुद्धोपयोग में जाएंगे तो सुपयोग गे को भी हटा देंगे। और जब ये परमात्मा बनेंगे तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म गे को हटा करके मित्र परमात्मा बन पाएंगे। और फिर वे सारे गे झलकने लगेंगे, फिर ज्ञाता गे में जाएगा नहीं। तज्जयति परम ज्योति समस्ते निरंतर पर्यायी दर्पण तल सवे सकला प्रतिपदार माल का यत्र। फिर झलकेगा, जनेगा, जानेंगे नहीं। कितनी कितनी व्याख्या करो भाई, श्लोक तत्व गंभीर है, तत्व गंभीर है। मुझे लगता है कुछ मत करो, मात्र 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 जिनवाणी बोलते रहो। और ये भी भव्य जीव है, मुझे विश्वास है। किसी भी प्रांत में जाऊं, सुबल महाराज जी, मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा देश जिनवाणी सुनने के लिए तैयार बैठा है। जो लोग यूं कहते हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? मैं लखनऊ। बोले वहां कौन सुनेगा आपको? मैंने कहा तुमको पता ही नहीं है, जहां पर मूल तीर्थंकर हुए हों वहां कोई नहीं सुनेगा। वाणी भगवान कहाँ हुए? बात ऐसी है, एक अलमारी है, माता जी सुन रहे क्या आप लोग? एक अलमारी है, उस अलमारी में ये मताइयाँ चाहे चप्पल रख के आ जाए, चाहे मल रख के आ जाए। एक व्यक्ति स्त्री पर रख के आ गया, एक पुरुष ने अलमारी को साफ किया, एक चौकी बिछाई, जिनवाणी रख के आ गई। अलमारी ने किसे भगाया? ऐसे ही ये मस्तिष्क अलमारी है। अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, तो तुम गोबर भर रहे हो। जिस पास रत्न है, जिनवाणी है, वो जिनवाणी रखेगी। ऐसे सबके पास अलमारी है दिमाग की, तुम भरो ना, रखो ना।
ओहो, वे मां भाग्यवान जीव हैं जो छोटी उम्र में परपंच छोड़ करके मात मां जनवाणी बागीश्वरी प्रदनम मम रक्ष देवी। आइए मित्र, समय देखो 8 टीका पूरी करना बोला, नहीं तो फिर से यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो चिंता मत कर, भोजन मिल जाएगा। प्रकटन प्राप्त हमने गेयम बोधे वही पदार्थे ज्ञेताम नहीं आती न प्राप्त होती, ज्ञेता को प्राप्त नहीं होता। ज्ञाते ज्ञाने सुपर बोध्य प्रकाशकत्वात्, ज्ञाता ज्ञान में कैसा है, बोध्य प्रकाशकत्वात्, प्रकाशत्व को प्राप्त हुए। इन ज्ञाने ने कृत्वा आत्मा, ऐसे ज्ञान को करके आत्मा पूर्ण स्वभावम भवती। आहा, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा पूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर लेती है। एक समय था भोला कि आत्मा कह दो, ये गंगवाल जैसे लोग लठ लेके भागते थे, बोले आ गया ये मुमुक्षु। और जबकि ये लठ लेके भाग रहा किसके पीछे, आत्मा ही के पीछे। और कौन भाग रहा, आत्मा ही। ओहो, वो तो मैं बोल रहा हूं, सुन रहे ना, नहीं तो ये संजू सुनने वाले थे क्या। मित्र, तत्व ज्ञान के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है। आनंद आ रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये बोला पुराने श्रोता है, पूर्व के श्रोता है। जब अपन सम्मेश शिखर जा रहे थे तब यही तो पंचरण कर गए थे ना। याति प्राप्त ज्ञाते ज्ञान परिवर्तकम, ज्ञाने निकृत्वा आत्मा, ज्ञान को प्रयोग आत्मा पूर्ण स्वभाव भव जायते। कीदृशम सन, कैसा होता हुआ, अक्षादियन को, अक्षाद किसमें, किसको, भावा भावयो, भाव अभाव, अस्तित्व नास्तित्व स्वभाव। भाव क्यों का, अस्तित्व स्वभाव नास्तित्व स्वभाव। तो अस्तित्व नास्तित्व स्वभाव विभाव पर्याय हुआ। चाहे स्वभाव पर्याय हो उसका अस्तित्व, विभाव पर्याय उसका अस्तित्व। पर्याय हो उत्पाद वै विनाश होगा, उत्पाद हो व्यय हो विनाश हो ध्रुवत्व। तो उत्पाद व्यय ध्रुव्य, तो उत्पाद यानी उत्पत्ति, उत्पाद यानी पर्याय, उत्पाद पर्याय विनाशा, पर्याय का उत्पाद होता है, पर्याय का विनाश होता है। और सत्य अपने आप में ध्रुवत्व भूत होता है। जो ध्रुवत्व पर्याय है वो सत्य का बोधक है। उत्पाद ध्रुवत्वम सत्य और सद्द्रव्य लक्षणम। इसलिए ध्रुव भी द्रव नहीं, पर्याय ही है। ध्रुव भी पर्याय ही है, भूल मत कर लेना। एक विद्वान बहुत आया था, बहुत ऐसे बिल्कुल क्या बोलते हैं, लड़ने के लोग आते कमर कस करके, और उसने पूरे शर्ट मट बटन बटन खोल लिए और लड़ने के लिए खड़ा हो। ऐसे आया सुब्रत सागर जी, बिल्कुल चढ़ करके आया। मैंने कहा भाई तनक रुक। और हमने विशल साहब ने कहा मेरे से बात बाद में कर लेना, हमारे चेलों से कर ले। हमने अपने चेलों को पढ़ा के रख दिया, ठीक है। वो कहा जाओ निसंग सागर जी समझा देना। बेचारा हाथ जोड़ के, जब क्यों क्या हुआ, वो ध्रुव पर्याय है कि नहीं। बोले गुरुजी क्षमा करना, अब आपसे मुझे कोई बात नहीं करना, तुम्हारे चेलों ने ही समझा दिया। हमने कहा अब समझो, कभी उफन्ना नहीं जीवन में, ज्ञान बहुत गहरा होता है। तुम जीवन भर भूल करते रहे, ध्रुव को ध्रुव कहते रहे। ध्रुव भी पर्याय, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत और सद्द्रव्य लक्षणम। सुन रहे पंडित जी, ध्रुव भी क्या है, पर्याय। तदिदम सर्वासिद्धि राजवार्तिक, सारे ग्रंथों को समझ लीजिए। प्रसिद्धम ज्ञानम संसार अवस्थायाम संभवात राग देश कलमशीकृतम। संसार अवस्था में ज्ञान राग देश से कलम से होता हुआ। ज्ञानम शुद्धम सब स्वभाव बोधु, ज्ञान स्वभाव को प्राप्त होता हुआ। अस्तु कीर्षम नकृत ज्ञान भाव न कृतम तिरस्कृतम अज्ञान लक्षण भावा। जब यही ज्ञान अज्ञान का जब तिरस्कार कर देता है, तब ये जीव लक्षण भाव स्वाभिन एन तब स्वभाव ज्ञान को प्राप्त कर लेता। देखो किसी ना किसी का तिरस्कार तो करना पड़ेगा।
जो जीव राग देश में पड़े हैं वे स्वभाव का तिरस्कार कर रहे हैं। जो सुहात्मा में तल्लीन है वे राग देश का तिरस्कार कर रहे हैं। अब बालक सुन बेटा, यदि आप बातें कर रहे हो और जिनवाणी का समय है तो क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान का तिरस्कार कर रहे हो। और मित्र कोई गप्पें कर रहा है तुम अपने पढ़ने में लगे रहना, उसका स्वयं तिरस्कार हो जाता है। ठीक है, शेष आगे विचार करें। अगला कलश 218वां कलश पढ़ेंगे। कल फिर आएंगे क्या आप लोग? पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। आनंद तो ज्ञान में ही है, बाकी तो जो है आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा